मैथ्स भाई अंशुल बघेल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपसे मैंने कहा था कि मैं जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा हुआ संगणक परीक्षा के लिए अर्थशास्त्र के कंसेप्ट लेकर आऊँगा और वो शुरुआत आज मैं कर चुका हूँ। आप जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हैं, अर्थशास्त्र की परिभाषाएँ। अर्थशास्त्र एक थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट माना जाता है। अगर समझ में आ जाए तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। इसके जो कंसेप्ट्स हैं बिल्कुल फिक्स हैं। इसमें जीके की तरह कोई भी नया चेंज नहीं होता है इकोनॉमी को छोड़कर। जैसा कि आप देख रहे हैं, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। दोस्तों, ये परिभाषा मैं आज आपको बिल्कुल ट्रिक से याद करवाऊंगा। आप इन परिभाषाओं को कभी जीवन में भूलोगे नहीं, ये मेरा वादा है आप लोगों से। आज सबसे पहली परिभाषा हम अर्थशास्त्र की पढ़ रहे हैं। ये परिभाषाएं हमारी कुछ कंसेप्ट आधारित हैं, कुछ धन प्रदान हैं, कुछ कल्याण प्रदान परिभाषाएं हैं, कुछ विकास संबंधी हैं और कुछ आवश्यकता संबंधी परिभाषाएं दी गई हैं। इन चार कंसेप्ट्स के आधार पर हमारे जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने परिभाषाओं का विवरण प्रस्तुत किया है। सबसे पहली परिभाषा धन प्रदान परिभाषा है। और धन, दोस्तों, हर कोई व्यक्ति धन को जोड़ना चाहता है। हर व्यक्ति धन को जोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि हमारे धन में क्या हो, वृद्धि हो। और वृद्धि हो तो वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, ऐड। क्या बोलते हैं, ऐड। एडम स्मिथ। ऐड, यहाँ ऐड हो गया। ऐड का निशान क्या होता है, प्लस। अर्थात अर्थव्यवस्था में क्या है, धन का अध्ययन, इसे बोलते हैं धन। ये साइन किसका है, धन का अध्ययन। अर्थव्यवस्था में धन का अध्ययन किसने दिया परिभाषा, ये एडम स्मिथ ने। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को याद हो रहा होगा। दूसरी परिभाषा है हमारी मार्शल। मार्शल ये क्या है, कल्याण प्रधान अर्थव्यवस्था है। मार्शल, हम अगर हमारा क्या होगा, कल्याण होगा तो हम किस में घूमेंगे, मार्शल में घूमेंगे। दोस्तों, एक बेसिक कहानी के माध्यम से थोड़ा सा इस चीज़ को दिमाग मत ले जाना कि मार्शल ही क्यों, ये वो। थोड़ा सा हम आपको समझाने के तरीके से थोड़ा सा आप लोगों को मैं इस कंसेप्ट को यूज कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास धन होगा तो हम क्या करेंगे, अपना कल्याण करेंगे। और कल्याण होगा तो हम किस में घूमेंगे, मार्शल में। दूसरा, अगर आपको ये भी ध्यान नहीं रहे तो यहाँ ध्यान रखना है, ला। ये ला वर्ड है और यहाँ भी क्या है, ला है। ला से क्या बन गया, कल्याण। मार्शल ने परिभाषा दी थी कल्याण का अध्ययन। तीसरी परिभाषा है रॉबिन्स। रॉबिन्स ने क्या बताया था, असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनकी कोई काउंटिंग नहीं है, असीमित हैं, अनलिमिटेड आवश्यकता है। हमारी आवश्यकताओं की कोई फिक्स नहीं है कि हमारी आवश्यकता केवल रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित है। आज के युग में हमारी आवश्यकताएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं, जो कि हमारे पास संसाधन क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। और हमें उन लिमिटेड रिसोर्सों के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है। अगर इस परिभाषा को हम याद कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आज आपको यही याद कराऊंगा। तो परिभाषा है हमारी, रॉबिन्स ने क्या कहा था, असीमित आवश्यकताएं, सीमित साधन। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ वर्ड देखा है हमने, रॉब। क्या है, रॉब से हम क्या, रॉबरी ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे, रॉब से रॉबरी। और रॉबरी मीन्स होता है डकैती। रॉबरी मीन्स क्या होता है दोस्तों, डकैती। अब हम कोई व्यक्ति अगर डकैती करता है तो गिन चुन के चीज़ तो उठाएगा नहीं, वो अनलिमिटेड चीज़ों को उठाएगा वो। तो अनलिमिटेड मतलब क्या, असीमित। तो रॉबिन्स, रॉबरी से असीमित, असीमित रॉबरी, असीमित। वहीं अगर उन चीज़ों को वो किसी दुकानदार को बेचेगा तो उससे क्या मिलेगा, सीमित मात्रा में ही पैसा मिलेगा। अनलिमिटेड पैसा नहीं मिलेगा, सीमित मात्रा ही में।
वो 4 रुपये का 1 रुपये में चीज़ खरीदेगा। तो हमें यहाँ याद करने वाली ट्रिक काम में ले रही हैं। इन चीज़ों का क्या है, किसी से कोई वास्ता नहीं है। रॉबिन्स, असीमित आवश्यकताएं, सीमित साधन। अंतिम परिभाषा है हमारी, सैमुअल्सन ने दी थी, विकास से संबंधित। सैमुअल्सन ने कहा था कि अर्थव्यवस्था के अंदर हम विकास संबंधी योजनाओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात अर्थशास्त्र के अंदर विकास का अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा हमारे सैमुअल्सन महोदय ने दी थी। सैमुअल्सन। अब यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है लेसन, सैम्यूलेशन। अब हम क्या, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते हैं लेसन को याद करते रहते हैं। लेसन को हम क्या करते हैं, एक लेसन याद किया फिर आगे बढ़े, दूसरा लेसन की याद किया फिर आगे बढ़े। तो ऐसे लेसन को बढ़ने का जो क्रम है हमारा लेसन, तो वो हमारा क्या होगा, विकास। आगे बढ़ने का क्रम क्या हुआ, विकास। तो लेसन से क्या हो गया, विकास हो गया। दोस्तों एक बार पुनः रिवाइज करते हैं परिभाषाओं को। एड, धन। एड को क्या बोलते हैं, धन। कल्याण होगा, मार्शल में घूमेंगे। ला से ला में चोरा है। तीसरा रोम से रॉबिन्सन, रॉबरी होगी, असीमित धन की चोरी होगी। और अगर हम लेसन सीरियलिटी से पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। क्या हुआ, डेवलपमेंट यानी विकास होगा। अगर हम लेसन को तरीके से पढ़ेंगे तो हमारा आसानी से क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। दोस्तों आज मैं इन परिभाषाओं के बाद अगला, इसके आगे की श्रृंखला मैं आपको छोटे छोटे टुकड़ों में ही पेश करने जा रहा हूँ। ये इकोनॉमिक्स पीजी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अर्थशास्त्र से जो भी परीक्षाएँ होती हैं, संगणक, जूनियर अकाउंटेंट और शास्त्र लेक्चरर जो भी परीक्षाएँ हैं उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगली क्लास में हम इस यहाँ से आगे के बारे में चर्चा करेंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ दोस्तों कि इकोनॉमिक्स विद ट्रिक पढ़ाऊँगा मैं आपको। इकोनॉमिक्स की टेंशन आप मुझ पर छोड़ो, इकोनॉमिक्स विद ट्रिक पढ़ाऊँगा मैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो आपसे थोड़ा सा एक ही रिक्वेस्ट है मेरा आपको, आप लोगों से, कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं और अधिक मेहनत करूँगा। थैंक यू दोस्तों।